थैंक यू जीसस। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन, कितना लोग खुश है? प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं भी बहुत खुश हो गया इधर आके आप लोगों को देखे। मैं जरूर विश्वास कर रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आज का दिन में भी अपने बीच में उनका कार्यों प्रकट करने वाला है। मेरा आवाज़ थोड़ा दब गया है, आप लोग प्रार्थना कर दीजिए, आवाज़ तो खुल जाएगा। मौसम थोड़ा बदल रहे ना, जब मौसम बदलेगा उसका असर अपना शरीर में भी आते हैं। मैं इस दिनों में लगातार इसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, प्रभु आत्मिक मौसम को भी हमें बदल के देखना है। एक बेदारी का ऋतु, उसका इंतज़ार में हम सभी लोग जरूर प्रभु ने कलीसियों का आत्मिक मौसम को भी बदलने वाला है। मैं जरूर विश्वास कर रहा हूँ इस उपवास प्रार्थना खत्म होने से पहले हम सभी लोग एक नया सीजन को अनुभव करेगा। इस प्रत्येक उपवास प्रार्थना में मुझे इनवाइट किया प्रिया पास्टर जी को और शामिल पास्टर को और कलीसिया को शुरुआत में ही मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं पास्टर जी ने कहा मैं खुद परिचित करेगा, मैंने सोचा मेरा गवाही बताएगा, लेकिन गवाही बताने के लिए जाएगा तो बहुत लंबा गवाही है, इसीलिए अगर ज़रूरी है तो वचन बोलने का बीच में दौड़ा बीच में बताने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन जहाँ भी मैं पहले बार सेवकाई करते मैं जरूर दो बातों बोल के ही शुरू करते। एक तो मेरा जीवन का दो सौभाग्यों का बारे में, उस विषयों में मैं बहुत धन्य हूँ, इसलिए उन दोनों बातों बोल के ही मैं हमेशा शुरू करते। एक मेरा जन्म एक मिशनरी परिवार में हुआ। मेरे पिताजी भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो अपना 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, उसमें आसाम में एक पायनियर मिशनरी बन के 1970s में गया। तो मेरा छोटा उम्र, मेरा स्कूलिंग सब आसाम में तेजपुर में शुरू हो गया। सो मेरा जीवन का सबसे बड़ा एक सौभाग्य, एक मिशनरी परिवार में मेरा जन्म हो गया। लेकिन मेरा छोटा उम्र में ही मेरा पिताजी लकवा मारा, ही गॉट डिसेबल्ड। फिर उसके बाद में और भी 2-3 साल आसाम में सेवकाई करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उनका जो हेल्थ इतना खराब हो गया, फिर उनको हमें लेके वापस केरला जाना पड़ा। देन आफ्टर दैट ही वॉज लीडिंग ए रिटायर लाइफ, एक मतलब घर पे ही रहते था, बाहर जा नहीं सकते था, पैरालाइज हो गया। तो मेरा छोटा उम्र से ही मैंने ये सुन के बड़ा हो गया मेरा पिताजी से, बेटा जो सेवकाई मैं नहीं कर पाया तुझे पूरा करना पड़ेगा। मेरा छोटा उम्र से सुन के मैंने बड़ा हो गया। इसलिए मेरा जीवन का दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, बहुत छोटा उम्र से प्रभु ने, यीशु ने मुझे उनका सेवक बना। ये वर्ष मेरे लिए बहुत एक अच्छे वर्ष है। पिछले 2 हफ्ते पहले अपने कलीसिया में हम जरूर मनाया, क्योंकि अपना कलीसिया में ऐसे हम एक मीटिंग रखा। मेरा सेवकाई का 30 साल ये वर्ष में पूरा हो रहे। जब भी मैं कहते मेरा सेवकाई का 30 साल पूरा हो रहे तो लोग मुझे पूछते पास्टर जी आपका उम्र क्या है? उम्र तो जरूर अभी मैं बताने वाला नहीं है, लेकिन इस विषय में मुझे बहुत मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पिछले 30 साल प्रभु ने मुझे सेवकाई में उपयोग किया, इसलिए मैंने कहा गवाही बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग शायद मेरी कहानी चैनल देखा होगा, काफ़ी जगहों में मैं जाते लोग उसी दीदी में मुझे पहचानते। मेरा नाम पास्टर फिनी योहानन है। जैसे मैंने कहा 30 साल से सेवकाई कर रहा हूँ,
लेकिन आज कल लोग मुझे आज़ादी पास्टर बुलाते हैं, आज़ादी पास्टर, क्योंकि जो मलयालम में अपना जो चैनल है उस चैनल का नाम आज़ादी है। और ज़रूर तो एक मलयालम शब्द नहीं है, हिंदी शब्द है, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में सेवकाई करते हैं। मेरा मीडिया मिनिस्ट्री मैंने सुबह संदेश चैनल में शुरू किया कुछ 2015 से। लगभग 5-6 साल हम सुबह संदेश जो हिंदी चैनल होते उसमें वजन देते था। उस समय उस टीवी टेलीकास्ट के लिए हम आज़ादी नाम दिया था। फिर बाद में जैसे केरला में मलयालम जो चैनल है हार्वेस्ट टीवी, उसमें जब हम आया उसमें भी सेम नाम हम इस्तेमाल किया। लेकिन उस जो आज़ादी अपना जो यूट्यूब चैनल मलयालम में बहुत पॉपुलर हो गया प्रभु का दया से। और हम अपना हिंदी चैनल भी प्रभु ने बहुत बड़ा प्रगति दिया। इसलिए ज़्यादा करके लोग आजकल मुझे कहते हैं आज़ादी पास्टर। कुछ भी हो, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सेवकाई कर रहे, लोगों को आज़ाद करने का सेवकाई कर रहे। तो कम शब्दों में मैं अपने आप को परिचित करने के लिए कोशिश किया। बाकी गवाहियों सब अगर समय मिलेगा तो बीच बीच में बताएगा। मलयालम चैनल में मैं और मेरा पत्नी साथ में बैठ के फैमिली टाइम करके एक प्रोग्राम है, उसका 60 एपिसोड पूरा किया। कितने एपिसोड है? 60 एपिसोड्स पूरा किया। उस 60 एपिसोड्स में सिर्फ अपना गवाही बताया। हेलो, कितने एपिसोड? कम से कम आधा पौना घंटा होगा ये एपिसोड। ऐसे तो कम से कम अपना गवाही 30-40 घंटा हम ऑलरेडी बोल चुका है। हिंदी चैनल में भी 5-6 एपिसोड्स हम फैमिली टाइम डाला, उसमें भी अपना गवाही हम बोल के शुरू किया है। जिन्होंने आने वाले दिनों में उस जो फैमिली टाइम को और भी हम आगे बढ़ाने वाला है। मैं इसलिए कहा गवाही बोलने के लिए जाएगा तो फिर उसके लिए सिर्फ समय मिलेगा। एक वचन बोल के हम शुरू करेगा। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करने के लिए प्रार्थना के साथ में प्रभु को उपस्थिति में रही है। पास्टर जी ने कहा कुछ इलाज जरूर आज होने वाला है। कितना लोग इलाज को पसंद करते। एक बार पौलुस ने पूछा क्या मैं चड़ी लेके आऊं क्या? हेलो, चड़ी लाती है ना। मैं देखा ब्रदर ने एक छोटा खेन पकड़ाई, वो बच्चों को थोड़ा मतलब डिसिप्लिन अनुशासन में लाने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए। लोग तो चड़ी को पसंद करते क्या? नहीं करते। हालेलुया। कड़वा दवा लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी अपना बीमारी के लिए हमें थोड़ा कड़वा दवा भी लेना पड़ते है। सुन के अच्छा लगा मुझे। साल में 2 बार 21 दिन उपवास प्रार्थना में बैठ के कलीसिया कड़वा दवा लेने का समय है। अपना गांव में हम ऐसे कहते था, मलयालम में मरंदगंजी। हर जो केरला में जो बारिश का मौसम होते, बाहर काम के लिए जाने के लिए होता नहीं, ये लोग क्या करते थे, अमल में थोड़ा दवा लेके घर के अंदर ही आराम करते था। उस जो दवा जब पिएगा ना तभी बहुत संभालना पड़ते, ना तो उल्टा बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है, दूसरा असर होने वाला है शरीर में। तो मुझे लग रहा है 21 दिन आप लोग भी जैसे कुछ दवा को ले रहे, बहुत प्रार्थना के साथ में बहुत आत्मिक जीवन को संभाल के आगे बढ़िए। प्रभु कुछ कार्य जरूर करेगा। कुछ दिनों से प्रभु का आत्मा मेरे दिल के अंदर मुझसे बात करने वाला कुछ बातों प्रभु ने मुझे कहा इस कलीसिया के साथ में शेयर करना है। अपना ध्यान उत्पत्ति का किताब में सभी लोग लाइए। जेनेसिस, उत्पत्ति का किताब 26वां अध्याय, चैप्टर 26, उत्पत्ति 26वां अध्याय। एक खूबसूरत अध्याय। इस अध्याय में मैंने काफी बातों सीखा है। मेरा सेवकाई का शुरुआत बोलेगा तो 30 साल पहले का बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब अपना कलीसिया मीरा रोड में शुरू हो गया 2010 को, 2010, एक 40 दिन उपवास प्रार्थना में जब हम बैठा था, तभी प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई दिया उस कलीसिया को शुरू करने के लिए।
40 डेज फास्टिंग में, उस 40 डेज फास्टिंग का बीच में प्रभु ने पर्सनली मुझसे बात किया। एक भाग है जेनेसिस 26, उत्पत्ति का पुस्तक 26वां अध्याय, पर्सनली मुझसे बात किया एक भाग है। इसलिए काफी बातों इस अध्याय से मैंने सीखा है। आज प्रभु का आत्मा मुझे ऐसी अगुवाई दे रहे, आप लोगों को इस अध्याय से कुछ बातों समझा के देने के लिए। मैं जरूर विश्वास करते प्रभु का आत्मा इस वचनों के जरिया आपसे बात करेगा। परमेश्वर का दास ने कहा, अगर हम उस कुप्पी का जैसे बन गया जो एकदम सूख गया, जिसका वॉल्यूम कंटेनिंग कैपेसिटी कम हो गया, तो जरूर इस उपवास प्रार्थना में प्रभु को उपस्थिति में बैठ के एक नयापन को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। कितना लोग आत्मिक जीवन को, वो ऊपर भी लोग बैठे, मैं भूल गया, माफ कर दीजिए, बीच बीच में मैं सिर उठा के ऊपर भी देखेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, गॉड ब्लेस यू ऑल। कितना लोग जीवन में एक नयापन होने के लिए प्रार्थना करेगा, एक नयापन होने के लिए। प्रभु हमें नया बनाने वाला परमेश्वर है। अपना परमेश्वर का विशेषता और पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। बाइबल का भाषा में बोलेगा तो, बाइबल का हिंदी में बोलेगा तो ज्यों की त्यों बनाने वाला परमेश्वर है। अपने परमेश्वर का विशेषता, ही इज अ रिस्टोरर। वो पहले का जैसे हमें पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। दुनिया में कोई भी जगह में ऐसे मरम्मत होता नहीं है। हालेलुया। कोई भी जगह में कुछ भी चीज आप रिपेयर करने के लिए लेके जाओ, दिखेगा इसको क्या किया है, मरम्मत किया है। सही है ना? आपका गाड़ी को रिपेयर करने के लिए लेके जाओ तो गाड़ी के ऊपर कुछ डेंट बाकी रहेगा। कितना भी अच्छा से रिपेयर करने दीजिए, फिर भी इधर उधर दौड़ा निशाना बाकी रहेगा। लोगों को पता मिलेगा ये तो रिपेयर किया हुआ है। लेकिन परमेश्वर का विशेषता, अपने परमेश्वर उसका कारखाना में केवल रिपेयर करने वाला नहीं है, नया बनाने वाला है। दिखेगा नहीं, ये मरम्मत किया है, एकदम फ्रेश, एकदम नया बनाने वाला परमेश्वर। 2010 को जब मीरा रोड में मैंने कलीसिया शुरू किया, पहले संडे जो भजन संगीता प्रभु ने हमें दिया वो कभी भी मैं भूलेगा नहीं। उस भजन संगीता से प्रभु ने हमसे बात किया, अपना परमेश्वर दोबारा मौका देने वाला परमेश्वर है। सब लोग सुन रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना? मेरा हिंदी ठीक है ना? हालेलुया। मैं जब 98 में बॉम्बे में आया ना, मैं इंटरव्यू में गया एक ऑफिस में। उन्होंने मेरा हिंदी सुनने के बाद में उनका हाथ में जो कागज़ था उसमें ऐसे लिखे रखा, लैंग्वेज इनफ टू कम्युनिकेट। मतलब उतना ही मेरा हिंदी था, लैंग्वेज इनफ टू कम्युनिकेट। हालेलुया। मुझे उधर नौकरी मिला, काम किया। मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करता था। बेसिकली आई वाज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर था, लेकिन काम छोड़ के फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया। लेकिन जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ना, तभी भी मैं चर्च का पास्टर था। लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। तो फिर एक दिन मैंने प्रार्थना किया, वही 2010 का उपवास प्रार्थना में मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरा हिंदी बहुत, क्या कहा सकते हैं, खराब हिंदी है, टूटा फूटा हिंदी में बोलते, मुझे ट्रांसलेट करने के लिए कोई एक बंदा को लाओ, मेरे लिए ट्रांसलेट करने के लिए। उपवास प्रार्थना का 10वां दिन में प्रभु ने एक व्यक्ति को अपने कलीसिया में लेके आया। बहुत बड़ा एक अनुभव है। पिछले कुछ 13 साल वो ब्रदर मेरे लिए ट्रांसलेट किया। जैसे मेरा हिंदी डेवलप हो गया ना, दौड़ा बहुत अच्छा हो गया ना, प्रभु ने उनको आयरलैंड लेके गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का काम हमेशा ऐसे ही होते हैं, हर व्यक्ति के बारे में प्रभु का कुछ योजना, कुछ उद्देश्य रहते। मेरा दीदी थोड़ा अलग होगा,
क्योंकि मैं बहुत सालों से ना बाइबल सिखाने वाला व्यक्ति है, और उससे पहले मैं कुछ समय केरला में जो पैरेलल कॉलेज होते हैं उधर टीचर था, इसलिए मैं कुछ बातों सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए बीच बीच में कुछ सवालों पूछेगा, आपको दुखी होना नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दुखी होना नहीं। कुछ बच्चों को ऐसे होते हैं, टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो फिर है ना वो क्लास में बैठने के लिए अच्छा नहीं लगते। आप आंसर मत दे दो, मेरा आदत है पूछना। आपको जब मैंने पूछेगा ना आपको सिर्फ मुस्कुराना है, आंसर नहीं मिलेगा तभी चलेगा मैंने आंसर देने वाला है, ठीक है। तो बीच बीच में मैंने क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा मेरा एक गलती, काफ़ी पास्टर्स होगा वो आंख बंद करके प्रचार करेगा। क्या करेगा, किसी का चेहरे में देखेगा नहीं। मेरा एक डेंजर क्या है अमल में, मैं सबका आंखों में देख के बात करेगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से बैठना है, ठीक है। हालेलुया। तो अभी मैंने क्या कहा था, मैं तो भूल गया, मैं दौड़ा 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 बाहर चला गया। बताइए क्या कहा था मैंने, नहीं 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 नहीं, उसको दौड़े आगे आगे। हम मेरा जो उपवास प्रार्थना का बारे में कहा, 2010 को मैंने 40 दिन उपवास में बैठा, उस समय का बारे में कुछ बातों में कह रहा था। मेरा सेवाकाई का शुरुआत में, शुरुआत मतलब 30 साल पहले नहीं है, जो कलीसिया मैंने शुरू किया उस समय में प्रभु ने इस अध्याय से मुझसे बहुत बात किया, मुझे बहुत बातों सिखाया। उनमें से एक मुख्य भाग है, इस अध्याय में इसहाक का बारे में लिखा है। इसहाक, हालेलुया, काफी कुआओं को खोदा करके लिखा है, सही है ना, भूलना नहीं है। हम आज सुबह और शाम का समय कुछ बातों कुआओं का बारे में सुनने वाला है। किसके बारे में, ओ हालेलुया, सुनने वाला है। बीच में मैंने कहा अपने परमेश्वर मरामत करेगा तो कैसे करने वाला है, नया बनाने वाला है। 2010 को जब अपना कलीसिया शुरू किया, पहले आराधना में प्रभु ने मुझे कहा मैं दोबारा मौका देने वाला परमेश्वर, उधर तक मैं पहुंचा था, ठीक है। मैं दोबारा मौका देने वाला परमेश्वर है। मेरा आत्मिक जीवन में प्रभु ने मुझे कितना मौका दिया मुझे जानता नहीं है। 2 मौका नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, गिन नहीं सकते। वैसे प्रभु ने मुझे अवसर दिया, वैसे प्रभु ने मुझे मौका दिया। हालेलुया। उस दिन प्रभु ने कहा आई एम ए गॉड ऑफ सेकंड चांस, मैं दोबारा मौका देने वाला परमेश्वर है। आज इस उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन, शुरुआत में ही प्रभु का आत्मा कुछ लोगों को कह रहे मैं और एक मौका आपको दे देगा। कितना लोग बोलेगा प्रभु गिव मी वन मोर चांस, और एक मौका मुझे दे दो। मैं अभी तक अच्छा से जी नहीं पाया, मैं अभी तक आपने मेरा जीवन में रखा हुआ योजनाओं को पूरा नहीं कर पाया, अभी तक आपने दिखाए रास्ता में मैं चल नहीं पाया, अभी तक उस आत्मिक सिद्धता में मैं पहुंचा नहीं, अभी भी मेरा जीवन में काफ़ी कामों करना बाकी है, अभी भी काफ़ी वायदों पूरा होना बाकी है। प्रभु अगर मुझे एक मौका देगा तो, इफ यू गिव मी वन चांस, मैं अच्छा से उसको उपयोग करेगा। कितने लोग प्रार्थना करेगा इसे, अपने परमेश्वर नया बनाने वाला परमेश्वर है। कुछ साल पहले अपना कलीसिया का एक कैंप हो रहा था, कामसेत करके, पुणे का नजदीक कामसेत करके जगह में कैंप हो रहा था। उस कैंप में हम एक टीम रखा, रिस्टोर, पुनर्स्थापना। अपना परमेश्वर किस तरह का परमेश्वर है, पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है, अपने जीवन को ज्यों का त्यों बनाने वाला परमेश्वर है। उस दिन हालेलुया प्रभु का आत्मा हमसे कहा प्रभु हमें नया बनाएगा। क्या बनाएगा, नया बनाएगा। धीरे धीरे उस कैंप खत्म होने से पहले हम ऐसे गाना शुरू करेगा, नया बनावो, नया बनावो,
नया बनाओ, मुझे नया बनाओ। कितने लोग कहेगा? साथ में गा सकते हैं? अच्छा से गाइए। नया बनाओ, नया बनाओ, नया बनाओ, मुझे नया बनाओ। मैं टूटे हुए एक बर्तन का समान हूं, मैं टिमटिमाने वाला एक बत्ती का समान हूं, मैं कुचले हुए एक नरकट का समान हूं। प्रभु मुझे एक ही आशा है, मुझे एक ही आशा है। क्या आशा है? प्रभु मुझे नया बनाओ, मुझे फुर से भर दो, मुझे आपका आत्मा से भर दो। हालेलुया। जो मेरा बर्तन में जहां छेद हो गया, मेरा अभिषेक निकल गया, उस छेदों को थोड़ा मरामत करके। हेलो, सुन रहे हैं आपने? प्रभु का वचन से मैंने क्या सीखा है मालूम है? जहां आपका हृदय नया बन जाते, उधर एक नया आत्मा प्रभु डालेगा। एज़ेकिएल 36 क्या लिखा है मालूम है? हृदय जब नया बन जाएगा, हृदय को जब नया बनाएगा, उस नया हृदय के अंदर प्रभु का वचन में लिखा है, मैं मेरा नया आत्मा को ढेलेगा। हेलो, कितना लोग प्रार्थना करेगा? मेरे अंदर उस नया नियम का नया आत्मा को, उस ताजा अभिषेक को, उस ताजा तेल को प्रभु ढेल दीजिए। अगर अंदर नया आत्मा आना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपना कुप्पी को, हमें अपने बर्तन को नया बनाना पड़ेगा। चुना जो फटा हुआ कुप्पी के अंदर नया दाग मधु भरेगा तो क्या होने वाला है? कुप्पी फट जाएगा। इसलिए क्या करना है? हमें अपना कुप्पी को नया बनाना पड़ेगा। उस उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन में, और भी 18 दिन बाकी है प्यारों। आपको क्या करना है? आपको आपका कुप्पी को नया बनाना है। ना तो क्या होने वाला है मालूम है? मैं मीरा रोड में रहते ज़्यादा करके, तलोजा में भी मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तलोजा रहते, बाकी दिन मीरा रोड में रहते। हालेलुया। हम मीरा रोड वाले को हमेशा इसे कह के देते, उपवास प्रार्थना में आप सुबह आएगा, अच्छा से अभिषेक पाएगा, वजन पाएगा, और उसके बाद में जाके विरार गाड़ी पकड़ेगा, उसके अंदर धक्का मुक्की के अंदर क्या होने वाला है? पाया हुआ अभिषेक पूरा है, पाया हुआ अभिषेक पूरा निकल जाएगा। नहीं, विरार गाड़ी पकड़ने का जरूरत क्या है? इधर से रिक्शा पकड़ के घर पहुंचने तक है ना, रिक्शा वाले के साथ में झगड़ा करके, हेलो, पाए हुए अभिषेक पूरा, क्योंकि अपने जीवन में बहुत बड़ा छेद है। अगर पिछले काफी सालों से हम पाए हुए अभिषेक सब अपना अंदर होते तो हम किस तरह का परमेश्वर का बच्चा बनने वाला था। लेकिन क्या हो गया मालूम है? कुछ लोगों का छेद बहुत छोटा, इसलिए धीरे 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 अभिषेक निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का जीवन में जो छेद होते हैं ना, अंग्रेजी में ब्रीचेस कहते हैं, वो बहुत बड़ा है। इसलिए कुछ क्षण के अंदर क्या होने वाला है? उस अभिषेक निकल जाने वाला है। तो कुछ लोग कहो, प्रभु जी सबसे पहले और मेरे अंदर डालने से पहले, है ना, और मुझे भरने से पहले मेरा छेदों को अब मरामत करो। ना तो आज डालने वाला अभिषेक भी क्या होने वाला है? व्यर्थ में नष्ट होने वाला है। ऐसे होने ना दे। हालेलुया। कितना लोग बोलेगा मेरे छेदों को मरामत करो? कुछ लोगों का आंखों का जरिया अभिषेक निकल जाते, कुछ लोगों का जुबान का कारण से उनका अभिषेक निकल जाते। अपने आप को जो थोड़ा परखने के लिए, जांचने के लिए इस समय का उपयोग करो। कहाँ से आपका अभिषेक निकल जाते, कैसे आपका अभिषेक घट जाते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नया बनाओ। परमेश्वर और एक मौका देने के लिए तैयार है। प्रभु का आत्मा कुछ लोगों को कह रहे, आपके जीवन में आत्मिक मंडली में काफ़ी जगहों में शायद काफ़ी पराजय आया होगा, बट गॉड इज रेडी टू गिव यू वन मोर चांस। और एक मौका देने के लिए परमेश्वर तैयार है।
एक क्षण आंखों को बंद करके कहो, अपा मुझे और एक मौका दे दो, मुझे नया बनाओ, मुझे नया बनाओ। एवरी आइज क्लोज्ड, सभी लोग आंखें बंद कर दीजिए। जब आप वचन स्वीकार करने के लिए, प्रभु से पाने के लिए तैयार हो जाएगा, मैं जरूर विश्वास करते अपने ऊपर इस तीसरा दिन सुबह भी आकाश का, स्वर्ग का झरोखा उन्होंने खोलने वाला है। ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु जी मुझे खाली हाथ के साथ में वापस आज लौटना नहीं है, मेरा जीवन में एक कार्य, एक नया कार्य आपने कर दीजिए प्रभु जी। मेरा छेदों को हो विक्टरी इन द नेम ऑफ जीसस। शखाला मतुल पंते नेरे बर्शितेली जेबल तूब शिखाना रमशल खादल पंथने। प्रार्थना कर दीजिए, पवित्र आत्मा ही अपना बीच में उसका कार्य करने दीजिए। लेट होली स्पिरिट मूव हियर। Oh, we worship you, Lord. We glorify your name, Jesus. We lift up your name, Jesus. Malke lama shekheni, jalte lama shekhana ramthana ragadala, jube lama shekhana ramthane. God want to restore your life. God want to restore your life. Hajadil pamshal kamana ragadal pamshal kamana, jalte lama shekhana ramthane. कुछ लोगों को प्रभु छू दे। That brother with the red shirt, हमा शकन, ये brother मलके लामा शकन, नहीं red shirt वाला, ये आपका आगे maroon shirt, red maroon, brother look at me, मुझे देखो। प्रभु मौका देने के लिए तैयार है। जहां टूट गया, जहां नष्ट हो गया, उस जगह में प्रभु का मरामत का कामों को प्रभु दिखा दे। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहे, प्रभु बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है, जो है उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इस दिनों में मेरे हाथों का अधिकार का नीचे नम्र होगा तो मेरे बढ़ोतरी का काम तेरे जीवन में जरूर तुम देखने वाला है। गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर योर लाइफ, गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर योर लाइफ। हो शल्खा मना, प्रार्थना कर दीजिए, एवरीबॉडी प्रे, प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया, मुझे नया बनाओ, मुझे नया बनाओ, मुझे नया बनाओ। हालेलुया, मुझे नया बनाओ प्रभु जी, एक नया कॉपी बनाओ। मेरे जीवन का कमियों को क्षमा कर दीजिए, मेरे जीवन का कमियों को क्षमा कर दीजिए। मेरे स्वभावों में, मेरे आदतों में प्रभु जी हालेलुया एक बदलाव, जहां आपका आत्मा का अधीन में मेरा स्वभाव माना चाहिए, उस मंडली को आप कब्जा करो प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु से आप किया बोल के धन्यवाद देते, तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हलमे लामा शखेना राम थाना। उल्पत्ति की किताब 26 में अपना ध्यान लाएगा। इस अध्याय का शुरुआत का आयत एक अकाल का बारे में लिखा है। क्या लिखा है? एक अकाल का बारे में। अब्राहम का समय में जो हुआ वैसे ही और एक अकाल उस देश में हुआ। अब्राहम का जमाने में हुआ वैसे एक अकाल और एक बार इसहाक का समय में भी हुआ। परमेश्वर का वचन जब हम सीखेगा, काफी परमेश्वर का दासों का जीवन में कभी कभी अकाल हुआ है। अब्राहम का जीवन में अकाल हुआ, इसहाक का जीवन में अकाल हुआ, याकूब का जीवन में अकाल हुआ, चौथा पीढ़ी जोसेफ का जमाना में भी अकाल हुआ। सुना ना आपने? मैं कितना पीढ़ी के बारे में कहा? 4 पीढ़ी, भूलना नहीं है। 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी का समय में अकाल। हालेलुया, 4 पीढ़ी अकाल से गुजर रहे। लोग सुन रहे ना? बहुत मुख्य कुछ बातों बोलने के लिए जा रहा हूं। कुछ परिवारों में ऐसे होते हैं, पीढ़ी पीढ़ी तक अकाल को सामना करने वाला लोग। कल कोई अपना
प्रेयर लाइन में फ़ोन करके मुझे ये सवाल पूछा, पास्टर जी अपना खानदान से हम अकेला विश्वास में आया परिवार है, अपने रिश्तेदार में कोई भी अभी भी विश्वास में नहीं है। सुन रहे ना? हेलो, कोई भी विश्वास में नहीं है, हम अकेला विश्वास में आया है, लेकिन अभी तक अपना जीवन में कुछ छुटकारा हुआ नहीं। मेरे भाइयों को जो विश्वास में नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकट नहीं है, लेकिन मेरा जीवन में हो, मेरा बच्चों का जीवन में हो, कुछ आशीष अभी तक नहीं है, अभी तक प्रकट हुआ नहीं। ये क्यों ऐसे हो रहे पास्टर जी? कल कोई मुझे पूछा, एक सवाल है, मैं एक बात आपको कह के देना चाहता हूँ। परमेश्वर का बच्चा विश्वास में आने के बाद में भी अपने जीवन में संकट मुसीबतों में होते हैं। इंसान जब धरती में रहेगा, इंसान को युद्ध करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहा है, मगर ये आयुब का पुस्तक 7वां अध्याय का पहले आयतों में कहा, इंसान को धरती में लड़ाई तो जरूर होते हैं। हालेलुया। विश्वासी हो अविश्वासी हो, सबके जीवन में समस्याओं है, मुसीबतों है, लड़ाई तो होते हैं। लड़ाई कौन सा लड़ाई? जो अंधकार का विरुद्ध में जो युद्ध, अकाल सबके जीवन में होते हैं। लेकिन परमेश्वर का बच्चों को एक विशेषता है, दुनिया का लोगों से उनको अलग करने वाला एक बात है। वो क्या है मालूम है? उसको प्रभु सिखाएगा कैसे अकाल को सामना करना है। सबके पास समस्याओं है, आपके पास भी है, लेकिन आपके पास दुनिया के पास है नहीं है। वैसे कुछ उपाय है उसको पार करने के लिए। हेलो, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का बच्चों, आपका जीवन में कोई समस्या आते तो अब जल्दी क्या करते? क्या करते? बोलो ना, सही बोला आपने। उत्तर जानते नहीं है तो भी बिल्कुल अब दुखी होना नहीं है, अब मुस्कुराओ, मैं आंसर देगा। अपने जीवन में कुछ समस्या आते तो हम क्या करते हैं? परेशान होते? सही है, परेशान होने वाला है। ठीक है, मैं दूसरे उदाहरण आपको बताएगा। कोई कलीसिया को कुछ लोग सता रहे, बहुत बड़ा सताने का काम हो रही, हम क्या करेगा? हाँ, वही आंसर मुझे चाहिए, हम प्रार्थना करेगा। सही है ना? हम बोलेगा आओ हम मिलकर प्रार्थना करेगा। लेकिन दुनिया का दूसरा कोई भी समुदाय ऐसे प्रतिक्रिया करता नहीं है। वो क्या कहेगा? आओ मिलकर हम लड़ेगा, है ना? इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन दुनिया में सिर्फ ऐसा एक ही झुंड है, जब सताया जाएगा, जब मुश्किलों आएगा, वो कहेगा आओ मिलके हम प्रार्थना करेगा। माय गॉड, आओ मिलके हम प्रार्थना करेगा। कुछ दिन के अंदर जरूर हम प्रभु का छुटकारा का हाथ देखेगा। दुनिया में ऐसे एक ही ग्रुप है, हर समस्या के लिए एक ही रीति में प्रतिक्रिया करने वाला। कैसे? प्रार्थना। समस्या आने दीजिए, हम बोलेगा प्रार्थना करेगा। बीमारी आने दीजिए, हम बोलेगा प्रार्थना करेगा। हालेलुया। परिवार में अशांति, हम क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। हमें प्रार्थना छोड़ के दूसरा कोई भी दवा जानता नहीं है। हेलो, कुछ लोग फोन करके बोलते पास्टर जी मेरे जीवन में बहुत बड़ा समस्या, आप कुछ सोल्यूशन बता के दे दो। मैं बोलेगा प्रार्थना करेगा। क्या बोलेगा? अरे पास्टर जी हमेशा आप बोलते हैं आप प्रार्थना करेगा। इसका अलावा कुछ दूसरा कोई भी सोल्यूशन नहीं है क्या? नहीं, अपने पास एक ही सोल्यूशन है, प्रार्थना। सबके जीवन में समस्या है, दुनिया में सबके जीवन में समस्या है, लेकिन उनके पास
नहीं है, वैसे एक हथियार अपने हाथ में है, उस हथियार का नाम है प्रार्थना। ओ प्रेयर इज ए पावरफुल वेपन। आप में से कितने लोगों जानते हैं प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली एक हथियार है। धन्यवाद यीशु। इस वर्ष का शुरुआत से 2024 का शुरुआत से मेरे कलीसिया में सबसे अधिक लोगों को सिखाया प्रार्थना का बारे में। हालेलुया। मैंने गूगल में जाकर सर्च करके देखा सबसे बड़ा प्रार्थना का वीर लोग कौन कौन था। हाँ, ऐसा कुछ परमेश्वर के भक्तों में उनको प्रार्थना का प्रेयर वॉरियर्स, प्रार्थना योद्धाओं कौन कौन था। उनमें से एक दो लोगों को मैंने देखा। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको कहा क्या देगा, उसका नाम है जॉन हाइड। वो विदेशी था, इंडिया में आया, बाहर गांव से इंडिया में आया एक मिशनरी था। क्या नाम है? जॉन हाइड। कहां रहता था मालूम है? पहले का भारत में, जो अभी पाकिस्तान में है, सियालकोट करके एक जगह है, पंजाब का एक इलाका है अभी, वो पंजाब का सियालकोट में रहते था। सुन रहे हैं ना आपने? हालेलुया। इस जॉन हाइड का एक प्रार्थना, मैं इसे कहना चाहता हूं, पूरा भारत को बदला एक प्रार्थना। 1902 में सियालकोट में जिस अनाथ आश्रम में और रहता था, उसके अंदर एक दिन उन्होंने घुटना टेका। हेलो, एक दिन उन्होंने, हाँ, हम भी घुटना टेके प्रार्थना करते हैं ना। भक्त जहां घुटना टेकते हैं ना, उधर प्रभु का कुछ आश्चर्य कर्म होने वाला है। आमीन। भक्तों का घुटना जहां टेकेगा उधर कुछ आश्चर्य कर्म होने वाला है। हालेलुया। मैं पिछले हफ्ते मीरा रोड जा रहा था, गौडबंदर रोड में वो नेशनल पार्क का बीच में ही मेरा गाड़ी पंचर हो गया। फिर मेरा गाड़ी को टायर को खोलने के लिए मैं उस रास्ता में मैं घुटना टेकना पड़ा। हालेलुया। मेरा घुटना में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि क्या बोलते हैं, जमीन में ऐसे ही, क्या बोलते हैं, रफ जमीन में घुटना टेका है। मैं घुटना टेके फिर नीचे से क्या किया, उसको खोल के बाहर निकाल दिया। घर में जाने के बाद में प्रभु का आत्मा मुझे ऐसे कहा, परमेश्वर का बच्चा जहां भी घुटना टेका ना, उधर कुछ होने वाला है। अब ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद में 2 दिन बाद में मैं वापस आ रहा था तलोजा। मैं दूसरा मेरा दोस्त, उन्होंने ड्राइव कर रहा था, मैं साथ में बैठ के मैं एक जूम मीटिंग में वजन दे रहा था, गाड़ी में ही बैठ के। जैसे मैं वजन दे रहा था, उसी जगह में जब पहुंचा ना, मुझे जानते भी नहीं है कौन सा जगह पहुंचा, उसी जगह में मैं पहुंचा ना, मैं आत्मा में वचन दे रहे, मैं कह रहे, परमेश्वर का बच्चा जहां भी घुटना टेका उधर कुछ होने वाला है। मैं सिर उठा के देखेगा तो उसी जगह में गाड़ी पहुंच जाए। प्रभु का आत्मा मुझे कहा, इधर कुछ होने वाला है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस प्लेस। ये काफी परमेश्वर का दासों का अनुभव है ना। सही है ना पास्टर जी? जहां भी हम घुटना टेकाना, जहां भी अपना 2 बूंद आंसू गिराना, हालेलुया, जहां भी आपका पैर जमीन को छुआना, उधर कुछ जरूर होने वाला है। हालेलुया। सियालकोट में जॉन हाइड करके परमेश्वर का दास, सन 1902 को 1902 उन्होंने घुटना टेका। काफी साल से उस परमेश्वर का दास उधर सेवकाई कर रहे, लेकिन एक आत्मा भी विश्वास में आया नहीं, एक आत्मा भी उद्धार पाया नहीं। बहुत दुखी हो गया। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना क्या किया मालूम है? उन्होंने प्रार्थना किया, गिव मी सॉल्स और एल्स आई विल डाई। मुझे आत्मा वो दे दो, ना तो मैं मरने वाला है। ये किसका प्रार्थना है मालूम है? याकूब का पत्नी रेचल ने किया वह प्रार्थना है। रेचल ने याकूब के पास जाके कहा, मुझे बच्चों दो, ना तो मैं मरने वाला हूं। हेलो, मुझे आत्मा दो, गिव मी सॉल्स, ना तो मुझे मरने दीजिए। जॉन हाइड का प्रार्थना। जॉन हाइड कहा परमेश्वर से, जब तक आपका उपस्थिति इधर नहीं उतर आएगा, मैं घुटने से उठने वाला नहीं। जब तक हम कितना समय घुटने में बैठ के प्रार्थना करते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट। कुछ लोग बोल रहे, पास्टर जी घुटने में बैठने के लिए होता नहीं है आज। हालेलुया। 1 घंटा, 2 घंटा। हेलो,
जॉन हाइट बोला, जब तक प्रभु इधर इस देश में नहीं उतराएगा मैं उठने वाला नहीं। ऐसे जिद्दी बन के जबरदस्ती करके प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हालेलुया, वो देश का तकदीर को बदलेगा, उस देश का तकदीर को बदलेगा। मगदली निवासिनी मरियम जैसे जो कहेगा जब तक मैंने इधर आया मेरी आशा पूरा ना होगा मैं लौटने वाला नहीं हूं, वैसे जिद्दी बन के कुछ लोग आज का जमाने में भी होते तो अपना देश का अवस्था बहुत पहले बदलने वाला था। हालेलुया। जॉन हेड ने क्या कहा, उन्होंने बोले जब तक परमेश्वर का आत्मा इधर उतराएगा नहीं मैं उठने वाला नहीं हूं। 36 आवर्स 36 घंटा घुटना से उठा नहीं उन्होंने। 36 आवर्स वो घुटना में बैठ के रोना शुरू किया। उन्होंने कहा ओ गिव मी सॉल्स और एल्स आई विल डाई, मुझे आत्मा दो ना तो नहीं तो मुझे मरने दीजिए। क्या हो गया मालूम है, जब 36 घंटा पूरा हो गया पवित्र आत्मा का असाधारण सामर्थ्य उस अनाथ आश्रम के ऊपर उतराया, असाधारण सामर्थ्य। माय गॉड, मैंने क्या कहा, क्या कहा, अब से कितने लोग प्रभु का असाधारण सामर्थ्य अनुभव किया है। असाधारण सामर्थ्य, असाधारण सामर्थ्य, असाधारण सामर्थ्य का मतलब कि छोटा छोटा अन्य भाषा नहीं है, जो गुदगुदी जैसे हो रहे छोटा छोटा फीलिंग नहीं है। असाधारण सामर्थ्य बोलेगा तो हम कल्पना में भी देख नहीं सकते वैसे प्रभु का आत्मा का सामर्थ्य। मैं 2 हफ्ते पहले रायपुर में था, 2 हफ्ते पहले रायपुर में था, रायपुर चर्च ऑफ गॉड, उस कलीसिया में मैंने गया। पीएम श्यामुवेल करके परमेश्वर का दास है ना, पीएम श्यामुवेल, हालेलुया। उसका बायोग्राफी में बॉम्बे में लेके आया। उधर अभी का जो पास्टर थॉमस फिलिप ने 3 भाषा में उसका बायोग्राफी मुझे दिया। पास्टर पीएम श्यामुवेल का बायोग्राफी, एक अपोस्टल है। आपको जानते हैं रायपुर का उस कलीसिया में उसका शुरुआत का समय में ऐसे प्रभु का आत्मा का काम होता था, हालेलुया। बहुत बड़ा शेकेना महिमा उस कलीसिया में उतराता था। माय गॉड, आई सेड समथिंग। क्या उतराता था? परमेश्वर का जलाल, देख सकते वैसे जलाल, छू सकते वैसे जलाल। कभी देखा है क्या आपने? नहीं, देखना है हमें, देखना है। मैं कुछ बात ऐसा आपको हालेलुया उत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। इतिहास में काफी बार ऐसे शेकेना प्रशंस, प्रभु का जलाल, प्रभु का महिमा, हालेलुया, प्रभु का अग्नि काफी जगहों में उतराया है। कोई जानता है ना, अपना बगल में पूना में पंडित रमा भाई का मुक्ति मिशन में सन 1905 में, हालेलुया, ऐसे एक प्रभु का महिमा उतराया। धन्यवाद यीशु। जो नया बना वो गाना, उसका फाइनल कंपोजिशन हम मुक्ति मिशन में किया। मुक्ति मिशन में उधर का जो मतलब अभी भी उधर ऑर्फनेज जे लड़कियों उधर रहते, उनके लिए एक स्पिरिचुअल एम्फसाइज मीटिंग के लिए मुझे बुलाया था। उस मीटिंग में मेरा वर्शिप लीडर भी आया था मेरे साथ में। हम दोनों साथ में एक दिन उधर जाके रहा मुक्ति मिशन में। उस दिन रात को हम उस गाना को पूरा कंपोज किया, हालेलुया। मुक्ति मिशन में मैंने पहुंचा, उधर कांबले करके एक पास्टर है, कांबले पास्टर हर जगह मुझे लेके गया और दिखाया, और उन्होंने मुझे कहा पास्टर जी इसी जगह में प्रभु का पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा उपस्थिति उतराया, हालेलुया। और उन्होंने कहा जब पवित्र आत्मा का ग्लोरी मुक्ति मिशन में उतराया, पवित्र आत्मा का जलाल मुक्ति मिशन में उतराया, आजू बाजू का गांव से लोग बकेट में पानी लेके आया। क्या सोच के मालूम है? अनाथ आश्रम के ऊपर आग लग गया है। नजदीक आने के बाद में मालूम पड़ा ये आग पवित्र आत्मा का अग्नि है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? मैं अमेरिका में हुआ कुछ घटना के बारे में नहीं कहा, अपना पूना में हुआ घटना के बारे में कहा। मैंने रायपुर का घटना कहा। ओ कितना लोग प्रार्थना करेगा इस 21 दिन उपवास प्रार्थना खत्म होने से पहले मुझे ऐसे कुछ चीज देखना चाहिए दुनिया में कोई भी अभी तक देखा नहीं। ओ मलका लामा शखाना, हालेलुया। अपना गलती क्या है मालूम है?
अपना गलती हम इतना बड़ा उपवास प्रार्थना में छोटे छोटे चीज़ों मांगेगा, छोटे छोटे। हाँ, मेरे शरीर में बहुत कमजोरियों में बीमारी है, बहुत उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ेगा तो फिर बीमारी नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा। कभी कभी है ना कुछ बीमारी आएगा। मैं जो एक साइनस एलर्जी, अभी मेरा आवाज़ दौड़ा दब गया ना, साइनस एलर्जी है। ठंडी का मौसम में मेरा साइनस दौड़ा क्या करते हैं, बिगड़ जाते हैं। कभी कभी मुझे मेरा मन के अंदर ऐसे सोच आएगा, साइनस एलर्जी चंगाई होने के लिए 3 दिन उपवास में बैठना है। फिर मैं मेरा सिर को मार के कह रहे, बेवकूफ, साइनस एलर्जी चंगाई होने के लिए 3 दिन क्यों बैठना है? हेलो, बैठने की जरूरत है क्या? नहीं। हेलो, ये पास्टर कहाँ से आया? तालवा जैसे आया भाई, चिंता मत करो। साइनस एलर्जी चंगाई होने के लिए 3 दिन बैठने का जरूरत। जब 3 दिन बैठेगा ना, आपको छोटे चीजों मत मांगना है प्रभु से। मांगेगा तो दादा कौन है जानकर दान को मांगना है। दादा कौन है जानकर दान को, बड़ा दादा से जाके आप छोटे छोटे चीजों मांग रहे। ये मैंने नहीं कहा, यीशु ने खुद कहा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में शमरियोनी स्त्री से यीशु बात कर रहा था। तभी यीशु ने क्या कहा मालूम है? अगर तुम जानते हैं तुझे से कौन बात कर रहे, अगर तुम स्त्री को जानते कि कौन खड़ा है, जानते क्या? अगर तुम जानते हैं तुझसे, और वो क्या दे सकते, तो तुम मांगने वाला है। क्या मांगेगा? जो दादा के पास है वही चीजों मांगेगा। अनंत जीवन का सौदा, जीवन का जल का सौदा जब आगे खड़ा है, आप जाके बोल रहे छोटा छोटा चीजों। नहीं, ऐसे मांगना नहीं है। जो दादा कौन है जान के उनसे बड़े बड़े चीजों मांगना है। क्या मांगना है? तो इस उपवास प्रार्थना की, दिन उपवास प्रार्थना में आपको छोटे छोटे चीजों सब है ना थैली में बांध के बाहर रखो। कौन सा? बीमारी, बच्चा का रास्ता, बच्चा का पढ़ाई। भाई बहन सुन रहे ना अपने, आपको क्या करना है? एक जोड़ा लेके आना है, बांध के बाहर रखना है, अंदर आके बोलना है, प्रभु जी उसको मैंने भूल गया, मुझे कुछ बड़े चीजों चाहिए, मुझे कुछ बड़े चीजों चाहिए। दुनिया में इतिहास में कोई भी नहीं देखा वैसे आपका सामर्थ्य को मैं अनुभव करना चाहता हूँ, आपका शक्ति को मैं अनुभव करना चाहता हूँ, उस शेकेना को मैं अनुभव करना चाहता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। असाधारण परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य को मैं अनुभव करना चाहता हूं। जो पत्रुस ने देखा, जो पौलुस ने देखा, पहले शतक का भक्तों ने देखा, उसी चीज में देखना चाहता हूं। हेलो, आप ऐसे कितने लोग हियाव के साथ में बोल सकते हैं जो पत्रुस अनुभव किया मैं भी अनुभव किया? बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? मुझे शंका है। हम दौड़ा दौड़ा अनुभव किया है, हम दौड़ा दौड़ा। मैं जो दे रहे दवा है ना बहुत कड़वा है, लेकिन मेरा एक स्वभाव क्या है ना, दौड़ा मधु डाल के दे रहे आपको। हालेलुया। कड़वा दवा कैसे दे रहे? अरे कड़वा दवा इसे देगा तो लोगों को ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए हम हनी डाल के क्या करते हैं। प्रभु ने मुझे सिखाया बात है, कड़वा दवा देना है, लेकिन क्या कैसे देना है? बहुत प्यार के साथ में। हालेलुया। हनी डाल के देना। इसलिए मत सोचो पास्टर जी बहुत दिल्ला है, नहीं भाई, बहुत कड़वा दवा दे रहे, अंदर गया तो बच गए। हालेलुया। क्या करना है आपको? छोटे छोटे चीजों मुझे नहीं चाहिए, बाहर रखो, बड़े बड़े चीजों मांगो। मैं इस एक पागल इंसान हूं, लिटरली, हाँ लिटरली मैं एक पागल इंसान हूं। मेरे शादी होके अभी अगले साल 25 साल पूरा हो जाएगा, 25 ईयर्स मेरा शादी हो गई। हालेलुया। मेरा बेटा एमएससी सेकेंड ईयर कर रहे, मेरा बेटी बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे। हालेलुया। मेरा शादी के 1 हफ्ते पहले मेरा पापा ने मेरा होने वाली वाइफ को फ़ोन किया और मेरा पापा ने बहुत बड़ा धोखा दिया। पापा ने क्या कहा? हमारे बेटी, मैं एक बात तुझे पहले ही बोलना चाहता हूँ, मेरा बेटा एक पागल है। मेरा बेटा, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोच के उनको शादी मत करो, क्योंकि मेरा बेटा के बारे में मैं जानते,
कभी भी परमेश्वर अगर उसको कहा काम छोड़ो सेवकाई के लिए उतरो, वो उतरने वाला है, वो एक पागल है। मैं आत्मिक जीवन में ऐसे पागलपन को एंजॉय करने वाला व्यक्ति है। हमें कैसे जीना है? हमें यीशु के लिए क्रेजी बन के जीना है, पागल बन के जीना है। दुनिया आपको देख के खाना चाहिए ये पागल हूं। धन्यवाद यीशु, मैं एक पागल है आत्मिक जीवन में। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति आत्मिक जीवन में कौन बनना चाहिए? यीशु के लिए पागल बनना चाहिए। यीशु के लिए दुनिया आपके बारे में बोलना चाहिए ये पागल बन गया। सही है, पागल बन गया। कैसे पागल बन गया? कैसे कैसे बोलिए ना। देखो, आप मामूली कुछ अनुभव आप अनुभव करेगा तो आप मामूली बन के जिएगा। आप दो अन्य भाषा, छोटा अन्य भाषा बोले, गाना का आखिरी है ना, मैं काफ़ी कलीस इधर देखा नहीं वैसे, लेकिन काफ़ी कलीसियों में मैंने देखा है गाना खत्म करते कैसे अन्य भाषा का ना साथ में है ना, 2 मिनट अन्य भाषा बोल के क्या करेगा, गाना को कंक्लूड करेगा। अब मामूली रहेगा। यू विल बी एन ऑर्डिनरी विश्वासी। लेकिन आपको बोलना है ये काफ़ी नहीं है प्रभु, मुझे और आपको अनुभव करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू मोर, आई वॉन्ट टू नो यू मोर। मैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। यीशु के बारे में जितना अभी जानेगा तो भी खत्म होता नहीं है। एक पूरी साइज उसके लिए काफ़ी नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस मेरा पागलपन है ना, मेरे आत्मिक जीवन को बहुत मदद किया, बहुत मदद किया। इसलिए मेरा उम्र में काफ़ी लोग नहीं देखा वैसे असाधारण प्रभु का क्या कह सकते, माय गॉड, हालेलुया, चिन्ह और चमत्कारों। काफ़ी लोग नहीं देखा प्रभु का उपस्थिति को मेरा जीवन में मैंने अनुभव किया है। मैं एक पास्टर का बच्चा होकर जन्म हो गया। मैं एक मामूली गुनगुना पेंटिकोस्टल वाला था। मेरे बचपन में मैं एक गुनगुना मामूली पेंटिकोस्टल वाला था। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा इस परमेश्वर जिसको मैं उपासना कर रहे, वो पर्दा का पीछे चुप के रहने वाला परमेश्वर नहीं है, पर्दा हटाकर मेरे कमरे में उतराने वाला परमेश्वर है। मैं खुद पागल बन गया। हेलो, मैं खुद, हाँ, मैं आपको एक बात बता के दे देगा। आप कभी कभी है ना, परमेश्वर के बच्चों बहुत ढीला होते हैं प्रार्थना में आने के लिए, वो क्या बोलते हैं, आलसीपन। मैं 1 महीने पहले अपने कलीसिया में कहा, उसको मैं दिया हुआ नाम है कछुआ आत्मा। क्या आत्मा है? कछुआ, जानते हैं ना, है ना। धीरे धीरे मैं अपना सुबह 2 सर्विस होते हैं, 8 बजे हिंदी सर्विस, 10:30 बजे मलयालम सर्विस। कभी कभी रात को लेट सोते हैं, काम सब पूरा कर। कल भी रात को 3:30 बजे सोए क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डिंग कल खराब हो गया। फुल रात को पूरा बैठ के मैंने ऑडियो पूरा एडिट कर रहा था, और आज सुबह उसको अपलोड भी नहीं कर पाया। हालेलुया, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। तो रात को बहुत लेट सोते मैंने। एक दिन संडे सुबह मेरा पत्नी आके मुझे जगाया, जागो उठो, अपने बच्चों तो 6 बजे चर्च में पहुंचेगा। कितने बजे? क्योंकि अरेंजमेंट करना चाहिए ना, पूरा सेटअप करना चाहिए ना, 6 बजे वो लोग जाएगा। मेरे पत्नी आके मुझे कहा बच्चों तो उधर पहुंचा, आप तो सो रहे। मैं बोला और थोड़ा सोने दीजिए क्योंकि शरीर इतना। तो मेरा पत्नी बोला आप तो पास्टर है, उठो, जागो, जाओ। हालेलुया। मैंने कहा और थोड़ा सोने दीजिए। जैसे मेरे पत्नी कमरे से निकल गया, मैं सोने के लिए कोशिश कर रहा था, तुरंत मैंने एक दर्शन देखा। तुरंत मैंने एक, हालेलुया, एक दर्शन देखा। दर्शन क्या है मालूम है? एक कछुआ मेरे ओर देख रहे। कछुआ को जानते हैं ना, ऐसे मेरे और कछुआ मेरे ओर देख रहे। तो प्रभु का आत्मा मुझे कहा, अरे बेटा ये कछुआ का आत्मा में, उठो, जागो। हालेलुया। मैं जल्दी तैयार होके चर्च में जाने के लिए मेरा बिल्डिंग के लिफ्ट में चढ़ा। लिफ्ट में जैसे ही चढ़ा, दूसरे एक बंदा भी मेरे साथ में चढ़ा। उन्होंने दरवाजा बंद कर रहा था। उसका अंगूठी में से एक कछुआ मुझे देखा। हेलो, उसका अंगूठी से एक कछुआ मुझे देखा। माय गॉड, दूसरा कछुआ। फिर कलीसिया में पहुंचने से पहले मुझे प्रभुओं के लिए हम फ्रेश जूस लेते। कौन सा?
ट्रोपिकाना रियल का जो जूस होते हैं ना वो लेते हैं प्रभु के लिए। मैं आर्टिफिशियल लेता नहीं है, जो क्रिश्चियन बुक स्टोर में मिलते हैं वो वाला मैं लेता नहीं, क्योंकि वो सिंथेटिक है, मेरा एक विश्वास है। इसलिए मैं फ्रेश वाला, मतलब जो ग्रेप जूस ओरिजिनल लेते हैं, ठीक है। मैं एक मेडिकल स्टोर में गया ट्रोपिकाना लेने के लिए। मेडिकल स्टोर में ट्रोपिकाना लेने के बाद मैं पैसा दे रहा था, तभी जीपे के लिए मैं उसका टेबल की ओर दिखाया, वो टेबल से एक कछुआ मुझे देखा, तीसरा कछुआ। हालेलुया। मैं कलीसिया में वचन देने के लिए खड़ा हो गया, प्रभु का आत्मा मुझे कहा कछुआ आत्मा को तोड़ो। क्या, कौन सा आत्मा है? कछुआ आत्मा। कछुआ आत्मा का मतलब क्या है? बहुत ढीला रहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, प्रार्थना में आता नहीं लोग। पास्टर बार बार मैसेज डालना पड़ेगा, ब्रदर आज प्रार्थना है तो ही आएगा। मतलब धक्का मार के क्या करना चाहिए? हेलो, सुना ना, धक्का मार के। ये जूना गाड़ी देखा है आपने, बहुत जूना गाड़ी, कभी कभी धक्का मारना पड़ेगा। ऐसे लोग होते हैं, कोई विश्वासी होते हैं, बहुत धक्का मारने के बाद में कलीसिया में आएगा। ये जूना गाड़ी देखा नहीं? हालेलुया। बीच रास्ता में बंद हो जाएगा, फिर लोग है ना उसको धक्का मारना पड़ेगा। हालेलुया। जूना गाड़ी जब स्टार्ट होते हैं ना, तभी बहुत एक भयंकर बात होती है। क्या है? आवाज। इसके साथ में उस जो स्मोक पाइप से क्या आते हैं, काला काला धुआं बाहर आएगा। कुछ विश्वासियों भी ऐसे होते, बहुत धक्का मार के कलीसिया में। कछुआ आत्मा है। कौन सा आत्मा है? ढीलापन। वो एक आत्मा है। मैंने उस दिन सभा आराधना में उस वचन दिया, कछुआ स्पिरिट को तोड़ो। हालेलुया। आराधना खत्म होने के बाद में अपना कलीसिया का एक छोटा बच्चा था, उनका बर्थडे था, तो बच्चे का मम्मी ने मेरे पास एक कछुआ को लेके आया। कौन सा कछुआ है मालूम है? कोई बच्चा को गिफ्ट दिया, एक कछुआ का शेप में एक बैग है। हाल चौथा कछुआ। तो प्रभु ने मुझे कहा, देखो हमें हमेशा पीछा करने वाला एक कछुआ का स्वभाव है क्या है, तो हमें उसके ऊपर क्या पाना है? जय पाना है। हमें उसके ऊपर जय पाना है। एक आत्मिक जागृति अपने अंदर आना है, एक आत्मिक भूख अपने अंदर आना है। कोई बच्चों को कभी अपनी जबरदस्ती करके खाना खिलाएगा ना, है? क्यों जबरदस्ती करके? क्योंकि उनको भूख नहीं है। उनको भूख है तो अपने आप खाएगा, कोई जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं है। प्यासा है तो अपने आप पिएगा। कलीसिया 10 बजे खोलने से पहले 9 बजे आके इधर बैठेगा, क्योंकि बहुत भूखा है, प्यासा है। हेलो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऐसे भूख प्यास मिलने के लिए एक उपाय आपको मैं बता के दे देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को एक बार अब चख के अनुभव करो, अब पागल बन जाएगा, पागल बन जाएगा। सुन रहे ना सब लोग? माफ कर दीजिए, मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मेरा वजन थोड़ा अलग है, क्योंकि कड़वा चीज दे रहे हैं ना, मधु डाल के देना पड़ेगा। ओके, हालेलुया। प्रभु ने मुझे सिखाया परमेश्वर से असाधारण चमत्कारों, असाधारण आत्मिक अनुभव कैसे पाना है। प्रभु ने मुझे सिखाया। उसके लिए बहुत भूखा होना जरूरी है, बहुत प्यासा होना जरूरी है, बहुत बड़ा आशा दिल के अंदर रखना है। जो जॉन हाइट जैसे लोग, जॉन हाइट जैसे लोग जो कहते जब तक आप नहीं उतर आएगा तब तक मैं इधर से हिलने वाला नहीं हूं। आज शाम को अपने चैनल में जो बहन गवाही बोलने के लिए आ रहे, अमरनाथ से एक पास्टर का वाइफ है, अमरनाथ से एक पास्टर का वाइफ आज शाम को अपने चैनल में गवाही बोलने के लिए आ रहे। सुनना है सब लोग। उस बहन के शरीर में एक दुष्टात्मा है, था दुष्टात्मा था। काफी पास्टर्स प्रार्थना की, बड़े बड़े पास्टर्स प्रार्थना किए, सब लोग नारियल हिलाते वैसे मुंडी को हिला के बोला निकल जाओ निकल जाओ। शैतान तो आज भी उधर ही बैठा था, है ना। ऐसे काफी लोग होते। कलीसिया में आने के बाद में काफी साल हो गया, हर प्रार्थना का मीटिंग में क्या करेगा वो दुष्टात्मा। पास्टर भी तक गया, पास्टर बोलेगा उनको एकदम पीछे बिठाओ। मैं अभी गया महीने में कुवैत में एक कलीसिया में गया। उस कलीसिया के अंदर जैसे मैं पहुंचा, प्रभु का आत्मा मुझे कहा दो देखो वो बहन बैठा है ना, उसके अंदर एक दुष्टात्मा है। प्रभु का आत्मा क्लियरली मुझे दिखाया, शी इज पोसेस्ड। हालेलुया। मैंने पास्टर को पूछा, पास्टर क्या हो गया? पास्टर ने बोला 20 साल से इस कलीसिया का सदस्य है, काफी पास्टर्स प्रार्थना किया, अभी तक छुटकारा
ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? हर संडे जो आराधना होते हैं ना, आराधना के बीच में एक गिर जाएगा। हालेलुया। क्यों होता नहीं है? आज शाम को जो गवाही बोल रहे उस बहन की अनुभव हुई है, काफी साल हो गया, काफी पास्टर्स प्रार्थना किया, बहुत उपवास प्रार्थना रखा, छुटकारा नहीं हो रहे। माय गॉड, आई एम गेटिंग गूज बम्स। थैंक यू जीसस। आखिरी में उनकी पति ने कहा, देखो प्रभु, जब तक मेरा पत्नी का छुटकारा ना होगा मैं इधर से उठने वाला नहीं हूं। हाँ, जब मेरा पत्नी उठ के बैठ के स्तुति आराधना करेगा तब तक मैं इधर से उठने वाला नहीं। हेलो, डीप डिटर्मिनेशन। उन्होंने घुटना में बैठा, ये बेहोश होकर नीचे गिरा। प्रार्थना नहीं है, घर के अंदर घंटों चला गया। आखिरी में उनका कान में एक आवाज पहुंचा, कोई स्तुति आराधना कर रहे। आंख खोल के देखे तो ये बहन घुटना में बैठ के आराधना कर रहे। हालेलुया। आप भी ऐसा जिद्दी बन के प्रार्थना करो ना, जिद्दी बन के प्रार्थना। जब तक प्रभु आप मुझे नहीं बोलूंगा मैं कलीसिया छोड़ के जाने वाला नहीं है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक असाधारण आत्मिक अनुभव के लिए कितना लोग प्यासा है, भूखा है। ऐसे प्रार्थना करो, मैं कुछ अनुभव करना चाहता हूं, मेरे जीवन को पूर्ण तौर से बदलने वाला कुछ अनुभव मैं देखना चाहता हूं। 2015-16 मेरा जीवन का असाधारण आत्मिक अनुभव का वर्ष था। मैंने काफी बार प्रभु का असाधारण अनुभव को देखा है। 2015 को हम अपने कलीसिया में 21 दिन उपवास प्रार्थना रखा। एक ही मकसद रखे। क्या मकसद रखा मालूम है? हमें प्रभु का उपस्थिति अनुभव करना चाहिए। कभी भूल नहीं पाऊंगा वैसे प्रभु का उपस्थिति हमें अनुभव करना है। कभी भूल नहीं पाएगा वैसे प्रभु का उपस्थिति हमें अनुभव करना है। उपवास प्रार्थना रखा। उस उपवास प्रार्थना के अंदर ऐसे प्रभु का सामर्थ्य उतर आया, हम प्रार्थना बंद नहीं कर सकते। वैसे रात को 9 बजे मीटिंग खत्म होना चाहते, लेकिन रात को 9 छोड़ो 10 बजे भी मीटिंग खत्म नहीं कर पाया। आशीर्वाद प्रार्थना नहीं कर पा रहे। 10:30 बजे हो गया, लोग आराधना का जगह छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। रात को 12 बजे, ध्यान से सुन लीजिए, रात को 12 बजे मैंने एक ताला पकड़कर कलीसिया के गेट में मैंने खड़ा है, क्योंकि इन लोग बाहर जाने के बाद में मुझे क्या करना है, लेकिन लोग आराधना का जगह छोड़ के बाहर नहीं जा रहे, वो घुटना में बैठ के प्रभु को आराधना कर रहे। मैं कैसे आराधना बंद करेगा? लिटरली आई वाज होल्डिंग दैट लॉक पकड़ के मैं द्वार में खड़ा है। इनको बाहर करने के बाद में मुझे जाना है। माय गॉड, क्यों मालूम है? क्योंकि लोग देख रहे यीशु बीच में खड़ा है। जब यीशु इधर खड़ा, आप लोग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लोग बोल रहे, मेरा कलीसिया का एसोसिएट पास्टर था, मैंने कहा ना आयरलैंड चला गया, उन्होंने रेनी जॉर्ज करके उसका नाम है, उन्होंने मेरे पास आके कहा, पास्टर यीशु को मैंने देखा, इधर खड़ा था, आके मेरे हाथ में पकड़ा। माय गॉड, यीशु इधर खड़ा था, आके मेरे हाथ में, यीशु इधर उपस्थित है। मेरा प्यारो, क्या आपने देखा है? आपने देखा है? कभी देखा है? अगर एक बार देखा तो है ना, अब फिर इस कलीसिया छोड़ के जाएगा नहीं। हो, आपका आत्मिक मौसम बदलेगा, आपका नया सीजन बन जाएगा। बोलो ना, मुझे कुछ देखना है। आंखों में हाथ रख के प्रार्थना करो, लॉर्ड ओपन माय आईज, आई वांट टू सी व्हिच इज सुपरनैचुरल। कुछ सुपरनैचुरल देखने के लिए, कुछ अलौकिक बातों देखने के लिए मेरा आंखों को खोल प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बचपन में मैं ऐसे करता था। मेरा बचपन में मैं ऐसे करता था। मैं जब पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया 1994 में, जिस साल मेरा सेवकाई शुरू हो गया, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, बीएससी सेकेंड ईयर क्लास में था मैं। 1994 जनवरी 6 तारीख को मैंने पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया। उसके बाद में प्रभु ने वरदान दिया, सेवकाई में उपयोग करना शुरू किया। उस दिनों में मैं क्या करता था मालूम है? हर दिन मेरा आंखों में हाथ रख के प्रार्थना करता था, प्रभु मेरा आंखों को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, ताकि मैं आपका महिमा देखूंगा। मैं मेरे कान के अंदर उंगली डाल के प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे कानों को शुद्ध करो, मैं आपका आवाज सुनना चाहता हूं। मेरा जुबान को पकड़ के मैं प्रार्थना करता था, लॉर्ड हालेलुया क्लेंस माय टंग, मेरा जुबान को शुद्ध करो ताकि मेरा जुबान
आपका जुबान बन जाएगा। मैं एक बेवकूफ जैसे मेरे गांव का घर का बाहर जाके आकाश की ओर देखते था और ऐसे कहते था, एलिया एलीशा जैसे लोग देखा कुछ निशाना मैं भी देखना चाहता हूं। हेलो, 10 दिन पागल होके आप देखेगा ना, 11वां दिन प्रभु ने आपका आंखों को खोलेगा सुपर नेचुरल्स देखने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। सुपर नेचुरल्स देखने के लिए मल के लामा शखाना आदल फेशे खेले आदल पंदल लाम शखाने। प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु ने आपका आंखों को खोलेगा सुपर नेचुरल्स देखने के लिए। कितना लोग भूखा है, कितना लोग प्यासा है, कहो ना मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस उपवास प्रार्थना खत्म होने से पहले मुझे देखना है, मुझे देखना है प्रभु आपका जलाल हो, दूसरा किसी का गवाही का द्वारा नहीं, मेरा आंखों से। हेलो, कितना गवाही आपने सुना है ना, लोग आके कह रहे मैं प्रभु को देखा, उसका जलाल देखा, मैं स्वर्गदूतों को देखा, मेरे घर में आके गया। हेलो, सुना ना आपने? अब बोलना शुरू करो, उनका गवाही का जरिया नहीं है मेरा जीवन में। कम से कम एक बार मैं इस दिन धरती छोड़ के जाने से पहले मैं देखना चाहता आपका जलाल, मैं अनुभव करना चाहता आपका सामर्थ को। यहोवा भला है करके दूसरा किसी का गवाही का जरिया नहीं है, मेरा अनुभव से मैं चख के अनुभव करना चाहता हूं। कितना लोग अगर इस बात तो हम आपका दिल को जगाया तो मैं विश्वास कर रहा हूं अगले 18 दिनों में अब असाधारण आत्मिक अनुभवों को देखेगा। 2015 कलीसिया का मीटिंग सही से बन गया अपना कलीसिया का, हम मीटिंग कभी बंद नहीं कर सकते। एक दिन रात को 10:30 बजे मैंने कलीसिया के लोगों को कहा घर में फ़ोन करके बताओ कभी वापस घर पे आ सकते हैं, हमें जानना नहीं है क्योंकि प्रभु का बहुत सी इधर है, हम छोड़ के आ नहीं सकते। उसको कहते हैं रिवाइवल, दैट इज द ट्रू काइंड ऑफ रिवाइवल। वी एक्सपीरियंस नंबर ऑफ टाइम रिवाइवल हम एक्सपीरियंस किया। अभी पिछले अगस्त महीने से अपना नौजवानों के बीच में बहुत बड़ा रिवाइवल हो रही, मेरा कलीसिया का यंगस्टर्स का बीच में, नौजवानों के बीच में क्या हो रहे मालूम है? अपने कलीसिया में एक अच्छा यूथ टीम है, बच्चों मिलके बड़े बच्चों छोटे बच्चों को सिखाते था। 3 महीने तक वो लोग एक क्लास रखा, पवित्र आत्मा का बारे में सिखाया। क्या सिखाया? पवित्र आत्मा का जरूरत क्या है, अन्य भाषा, आत्मा का भरपूरी पाने का जरूरत क्या है, ये सभी बातों बच्चों को हालेलुया सिखाते था। वरदानों क्या है, वरदानों कैसे उपयोग करना है, ये सिखाते था। उसके बाद में 3 महीना सिखाने के बाद में अपना सीनियर्स एल्डर्स छोटे बच्चों को एग्जाम दिया, जो फर्स्ट प्राइज मिला सबको तोहफा दिया। उसके बाद में मेरे पास आया, मेरे पास आके कहा, अपना यूथ टीम में 2-3 बच्चों मेरे पास आके कहा पास्टर हम एक यूथ फास्टिंग प्रेयर रखना चाहते हैं। क्या एक यूथ फास्टिंग प्रेयर? मैं पूछा क्या हो गया? बोला हम 3 महीने पवित्र आत्मा का बारे में सीखा, अभी ये थियरी है, हमें प्रैक्टिकल चाहिए। अपने बच्चों पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना चाहिए। सुन रहे ना आपने? अपने बच्चों पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है फास्टिंग प्रेयर रखो, अपना प्रेयर रूम को दिया उनको। 3 दिन वो लोग वो प्रार्थना का बच्चों सब गाइस वो लोग ही कर रहे। हालेलुया। मैं तो जरा देखने के लिए गया क्या हो रहा है अपर रूम में। अपर रूम अपने प्रेयर रूम का नाम है अपर रूम। अपर रूम में क्या हो रहा है वो देखने के लिए मैंने गया। आपको जानते जैसे मैंने अपर रूम के अंदर पैर रखा मुझे मालूम पड़ा ये माहौल पूरा गर्म हो गया है। लिटरली उस वातावरण को मैंने महसूस किया। The fire is moving inside. मैंने एक कमरे का कोने में जाके मैंने बैठा, मैंने रोना शुरू किया। मैंने कहा मेरा बच्चों को प्रभु अब छूना है। हालेलुया। मैंने सेवकाई किया नहीं, वो गलत है, कंक्लूड किया मैंने। हर सेशन को मैंने कंक्लूड किया, लेकिन मैंने एक मेन हॉल का बाहर एक कमरे में जाके मैंने एक कुर्सी में बैठ के रो के प्रार्थना किया। मैंने जैसे याकूब ने प्रार्थना किया वैसे प्रार्थना किया। हालेलुया। अभी प्रभु मेरा प्राण को ले लो, क्योंकि यह देखने के लिए प्रभु आपने मुझे मदद किया। अपना बच्चों को आप कैसे उपयोग कर रहे, अगले पीढ़ी को कैसे आप उपयोग कर रहे, वो देखने का मौका अगर मुझे मिला तो। मैंने कहा शिमियोन ने प्रार्थना की वैसे, यीशु को हाथ में रख के प्रार्थना की है वैसे। मैंने कहा अभी प्रभु शांति से मुझे ले लो। मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दृश्य मैंने देखा।
क्या हो गया मालूम है? जो बड़े बड़े बच्चों, छोटे बच्चे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, अपने छोटे बच्चों को गवाही दिया, प्रभु का आत्मा उन पर उतराया, वो अन्य भाषा बोलना शुरू किया, कुछ लोग वरदानों पाया। माय गॉड। अगले संडे मुझे कहा पास्टर अंकल टाइम चाहिए गवाही के लिए। कितना, मैंने पूछा कितना टाइम चाहिए? बोला 15 मिनट चाहिए। अपने कलीसिया में गवाही के लिए बहुत कम टाइम है। मैंने बोला ठीक है, बच्चों के लिए इसलिए 15 मिनट देगा। 15 मिनट के लिए टाइम दिया, बच्चों स्टेज में आया, साथ में स्टेज में आया, 1 आवर 20 मिनट्स वाला गवाही बताया। कितना? 1 आवर 20 मिनट्स। क्या कहा मालूम है? हर बच्चा कहा, जब उस दीदी ने मेरे ऊपर हाथ रखा, मेरा शरीर में अग्नि उतराया। कौन? पास्टर नहीं, गेस्ट पास्टर नहीं, उनका बड़े बच्चों मतलब एल्डर्स, टीम लीडर्स जब हाथ रख के प्रार्थना किया, उन्होंने कहा मेरे शरीर में मैं पवित्र आत्मा के गर्माहट को महसूस किया। हालेलुया। उसको कहते जागृति। उसको कहते क्या? भूखा है, अप्यासा है, मैं एक जागृति के बीच में से आ रहा हूं, इसलिए मेरा शरीर में थोड़ा उस आग है। I just want to transfer that fire into your life. I do not want to see you a lukewarm. मैं आपको गुनगुना होकर नहीं देखना चाहता। अब प्रार्थना करो, उस अग्नि को मेरे ऊपर भी उंडेल दीजिए प्रभु जी। मैं एक मामूली मसीह बन के जीना नहीं चाहता, मैं असाधारण अभिषेक के साथ में 21वां शतक को बदलने वाला एक अभिषेक के साथ में मैं जीना चाहता हूं। हालेलुया। शकला मंथना रमशल कमने जुबेलेबर शकना रमतने। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. भाई बहन, अकाल सबके जीवन में होते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे के पास कुछ हथियार है। उसको जान दे कैसे अकाल को पार करना है। उसको जान दे कैसे अकाल को पार करना है। जब अकाल आएगा, संकट आएगा, मुसीबत आएगा, वो क्या करेगा? है? बोलो ना, प्रार्थना करेगा। किस किस चीज के लिए प्रार्थना आप करेगा? किस किस चीज के लिए? छोटे छोटे बातों के लिए, सब चीज के लिए प्रार्थना करा। अभी देखो 3 हफ्ते पहले लाइव हो रहे हैं पास्टर जी, लाइव नहीं है ना, ये एडिट करके निकालो जो मैं बोलने के लिए जा रहे। 3 हफ्ते पहले एक शुक्रवार सुबह अपने कलीसिया के एक सिस्टर आके कहा, यूपी से सिस्टर आके कहा, पास्टर जी ये महीने में नवंबर लास्ट में वो गांव जाने वाला है। पिछले 2-3 साल वो गांव गया, उनको गांव के अंदर लिया नहीं, एक ही कारण से, क्योंकि वो विश्वासी बना। सुना ना आपने? और वो कह रहे पास्टर जी हालेलुया, अब प्रार्थना करो, इस साल में गांव जाएगा, मुझे अंदर लेना है। शुक्रवार सुबह ये प्रेयर कुछ बोल के उन्होंने चला गया। शाम को 5 बजे मैं थोड़ा आराम कर रहा था, तभी मुझे एक फोन कॉल आया, यही बहन का फोन कॉल। मैंने फोन उठाया, सिस्टर प्रेज लॉर्ड बोले। उन्होंने बोला पास्टर जी बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। हेलो, मुश्किल हो गया तो क्या करना है? कौन सा मुश्किल? कौन सा मुश्किल? सभी मुश्किल। मैंने पूछा सिस्टर क्या हो गया? पास्टर जी मेरा गांव का मुखिया, जो सरपंच होते हैं ना, गांव का मुखिया, हाँ पंचायत प्रेसिडेंट है ना, मेरे गांव का मुखिया का बेटी को सांप काटा, मर गया, इसलिए आपको क्या मुश्किल है? नहीं 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 पास्टर जी, वो मुझे फोन करके कह रहे आप विश्वासी, हमने काफी वीडियो देखा है, तुम लोग मरे हुए लोगों को जिंदा करते। तुम लोग मरे हुए लोगों को, इसलिए मेरा बच्चा को जीवित करके दे दो। मैं तो डर गया, यूपी से कॉल आ रहे, बच्चा को जीवित कर। मैंने पूछा कितना समय हो गया? 6 घंटा हो गया। हॉस्पिटल में लेके गया, क्या लेके गया, मरा बोल के वापस भेजा, लाश घर पे रखा है। और वो मुखिया का फोन बार बार आ रहे, मेरा बच्चा के लिए प्रार्थना करके तुम लोग चिंता करो, क्योंकि यीशु भी तो फंस गया ना। इतना बड़ा मुश्किल का कभी आप सामना किया क्या है? अभी मैं भी डर गया। मेरा जूना पेंटिकोस वाला बोला ये मैं मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं है, वो गलत है, ऐसे है ना। मेरा जूना पेंटिकोस वाला समझ में आया नहीं, ट्रेडिशनल
जो मेरा जुना पेंटिकोस्टल वाला कहा नहीं नहीं मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना, लेकिन मुझे जानता नहीं, मैं खाट में सो रहा था, उठ के बैठ के फ़ोन अटेंड किया। मैंने सिस्टर को बोला, सिस्टर मरे हुए लोगों को वापस लाने का शक्ति अपने पास नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को कर सकते, लेकिन आप एक काम करो, प्रार्थना करो। क्या करो? हाँ, प्रार्थना करो। आपका गांव का मुखिया का बोलो हम प्रार्थना कर रहे। हम 5 मिनट बाद में मुझे ऐसा लगा मुझे कोई काट से खींच रहे, मैं खुद नहीं है, मुझे ऐसा लगा मुझे कोई उठा के नीचे जमीन में ऑल ऑफ अ सडन में घुटना में आ गया। मैं खुद नहीं किया, मुझे ऐसा लगा कोई खींच के मुझे क्या किया, काट से नीचे लाया और मैं घुटना में बैठा है और मैं इसे प्रार्थना कर रहे, मेरे बुद्धि से नहीं है, आत्मा कह रहे प्रभु आज भी आप वो काम कर सकते हैं जो अपोस्तोलिक जमाना में जो हो गया काम आज भी क्या नहीं कर सकते? उसी यीशु आज भी जिंदा है। हाल आज भी आप कर सकते हैं। इसलिए इसी क्षण उस लड़की के शरीर में प्राण आने दीजिए। मेरा बुद्धि कहा ये नहीं होने वाला है, आत्मा मेरा जुबान से कहा उनकी शरीर में प्राण आने दीजिए। ठीक 6 बजे वापस मुझे कॉल मिला, पास्टर जी वो लड़की आंख खोला, पानी पिया। हालेलुया। कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा है। छोटा मुश्किल है क्या? अगले संडे कलीसिया में बहन आया, मैं उस बहन को कहा बहन आपको जानते हैं क्यों हो गया? अगले बार है ना आप गांव जाएगा ना, गांव का मुखिया आपको अंदर लेके जाएगा, क्योंकि उनको मालूम पड़ा मैं तेरे परमेश्वर जीवित है। इसलिए नहीं हो गया बॉम्बे का कलीसिया प्रार्थना किया, इसलिए हो गया उस स्त्री की प्रार्थना को प्रभु ने सुना। क्या आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? हालेलुया। साधारण अनुभव, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। कितना लोग आज कहेगा मुझे मामूली बन के जीना नहीं है, मुझे एक अलौकिक आत्मिक अनुभव के साथ में एक पागल विश्वासी बन के जीना है। एक पागल विश्वासी। अकाल सबके जीवन में है, लेकिन अपने पास एक उपाय है, प्रार्थना। प्रार्थना असंभवों को संभव करेगा। मैं एक परिवार के बारे में बोल के ये सेशन बंद करना चाहता हूं आपके लिए प्रार्थना करके, बाकी इस वजह से अगले सेशन में मैं जरूर बताने वाला है। उस परिवार यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय में लिखा हुआ मार्ता, मरियम और लाजर का परिवार है। उस परिवार का विशेषता क्या है? यूहन्ना 11वां अध्याय में ऐसे लिखा है, अचानक एक दिन उस परिवार में एक बहुत बड़ा समस्या आया, बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। क्या हो गया? लाजर मर गया। समस्या सबके जीवन में होते हैं, अकाल सबके जीवन में होते हैं, लेकिन हालेलुया ध्यान से सुन लीजिए, मार्ता मरियम का परिवार को कुछ विशेषता था। वो क्या विशेषता था मालूम है? हालेलुया, बाकी किसी को नहीं है, वैसे एक रिश्ता उनको था। सुना आपने? किसके साथ में? जब मुश्किल आया ना, ऐसे कोई था जिसके पास आदमी भेज सकते हैं। हेलो, जब लाजर बीमार हो गया किसके पास आदमी भेजा है? और जब मैं क्या लिखा है? यीशु के पास। सही है ना? यीशु के पास आदमी भेजा, बोला देखो आपका जो प्यारा लाजर बीमार हुआ है, उनके पास ऐसे एक दोस्त था, एक रिश्ता था, दुनिया में किसी के हाथ में नहीं है, किसी के साथ में नहीं है। वो ये फर्क, दुनिया से आपको क्या अलग करते हैं? दुनिया को है नहीं है, वैसे एक रिश्ता, एक रिश्तेदार, एक दोस्त आपका है। वो कौन है? सब लोग कहो ना यीशु। यीशु कौन है आपका? ऊंचे स्वर से कहो ना, यीशु अच्छा मित्र है, मेरा एक की मित्र यीशु। गाना में गाते हैं ना हम, हालेलुया। वो भोर का तारा है लाखों में, हालेलुया। आपका मेरा एक मित्र है।
आपका मेरा एक मित्र है जिसको मृत्यु का ऊपर भी अधिकार है। आपका मेरा एक मित्र है, उसे कुछ भी असंभव नहीं है। अकाल आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, लेकिन आपका रिश्ता यीशु के साथ में है तो आप पार करेगा, आप जीत पाएगा। हालेलुया। कितना लोग ही आपके साथ में आज बोल पाएगा, मेरा एक अच्छा मित्र है, मेरा एक अच्छा मित्र है, यीशु के साथ में मेरा रिश्ता अच्छा है। यीशु आपका कौन है? अच्छा मित्र है। और भी है बहुत रिश्ताओं में, वचन में लिखा है यीशु अपना सबसे अच्छा मित्र है, चरवाहा है, फिर पिता है। कौन बोला वो? हाँ, कुछ लोग मुझे कहा यीशु पिता नहीं है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु पुत्र है। नहीं भाई, यशायाह का किताब में क्या लिखा है मालूम है? हमें एक संतान मिला है, उसको अद्भुत युक्तियां करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर और अनंतता का पिता बुलाया है। क्या बुलाया है? तो यीशु को क्या बुलाया है? बुलाया ना। तो यीशु कौन है? आपका मेरा पिता भी है, आपका मेरा पिता भी है। कितने लोग यीशु को पापा बुलाते हैं? मुझे सबसे पसंद यीशु को आपा बुलाना है। आपको जान दे, मैं हर दिन सबसे अधिक है प्रभु को उपस्थिति कभी महसूस करते? आराधना का बीच में नहीं है, संडे वर्शिप में नहीं है, मेरा जीवन में सबसे बड़ा प्रभु को उपस्थिति में हमेशा महसूस करते। मैं सोने के लिए जाएगा ना, हालेलुया, मैं दीवार के ओर दौड़ा टेन होके मैं दिल से बुलाएगा आपा क्योंकि मेरा पिताजी तो गुजर गया, हाँ 21 साल का ऊपर हो गया। उसके बाद में मैं मेरा पिताजी को बहुत मिस करता था। मैं हमेशा मेरे स्वर्गीय पिता से कहता था, मेरा पापा तो नहीं है, आप मेरा पापा है। इसलिए मेरा और मेरा स्वर्गीय पिता का साथ में बहुत बड़ा रिश्ता बन गया। तो हर दिन रात को सोने के लिए जाएगा ना, ऐसे ही मैं दीवार की ओर मोड़ के कहेगा अपा। लिटरली आई यूज्ड टू गेट शेक्ड। मैंने उस बेड में मैं कांपने वाला है मेरा अप्पा का उपस्थिति से। कितना लोग कहेगा यीशु मेरा अब्बा है, यीशु मेरा अब्बा है, यीशु मेरा अब्बा है, मेरा सबसे प्यारा मित्र, मेरे एक ही मित्र यीशु। हालेलुया। यीशु मेरा दुल्हन है, यीशु मेरा प्रेमी है, यीशु मेरा अब्बा है, यीशु मेरा बड़ा भाई है, यीशु मेरा। अरे ओ मैं ना, मेरे घर में मैं और मेरा बहन, मुझे काफ़ी बार ऐसे फीलिंग हो गया है मुझे एक भाई नहीं है। हेलो, घर में 3-4 बच्चे होना चाहिए, किसी को भी कुछ मिस होना नहीं है। अरे सुना नहीं आपने? हेलो, घर में कितने बच्चे होना चाहिए? हाँ 3-4-5 बच्चे होना चाहिए। हालेलुया। ना तो बेटा बोलेगा मुझे एक भाई मिस हो रहे। हालेलुया। ठीक है, मुझे बहुत मिस होते था, मुझे एक जेठा होते तो अच्छा था, कभी कभी काम में आते थे ना, सही है ना। अरे मुझे कुछ परेशानी आएगा, मुझे भाई बुला के बोलने के लिए कोई होते तो। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, मैं तेरा जेठा हूँ, मैं तेरा, हाँ सचमुच में, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई फ्रेंड इन नीड, ही इज माई फादर। हालेलुया। वो मेरा पिता हूँ, वो मेरा जेठा हूँ, वो मेरा प्रेमी हूँ। परमेश्वर का वचन में ऐसे कहा थे, आयशिया 54 में काफी बहनों माँ के गवाही बताया है। उस वजन से प्रभु ने उनसे बात किया, जो पति बहुत पहले ही चला गया, वैसे बहनों से प्रभु हमेशा बात करने वाले एक वचन है। आयशिया 54 क्या लिखा है मालूम है? तू मेरा मैं तेरा पति हूं। किसको बोल रहे? जो पति पहले ही चला गया, उनसे प्रभु कह रहे, हालेलुया, आई एम योर हस्बैंड। विश्वास कर सकते हैं आपने? सबके लिए सब कुछ है यीशु। जिसके लिए पिता नहीं है उसके लिए अच्छा पिता, जिसके लिए भाई नहीं है उसके लिए अच्छा भाई, जिसके लिए बहन नहीं है उसके लिए मां नहीं है, उसके लिए दोस्त नहीं है, उसके लिए। इसको दूर मत रखो। कुछ लोग बोले भगवान परमेश्वर बहुत दूर है ना, रिश्ता बहुत दूर है ना, भगवान को लोग डरते हैं, लेकिन दोस्त को कोई डरेगा क्या? यीशु बहुत दूर रहने वाला कोई नहीं है, आपका प्यारा मित्र है। हालेलुया। मैं हमेशा मेरा अब्बा का बारे में कहते,
हमेशा मेरे अब्बा का बारे में कहते हैं। एक बार 40 दिन उपवास में था। मैं हर दिन सुबह जाके उठेगा ना, रात को सोने से पहले मैं अब्बा को बुलाएगा, जाके उठेगा तभी भी मैं अब्बा को बात करके उठ के आएगा। एक सुबह जागेगा ना, 10-15 मिनट काट में ही पड़ा होके अब्बा से बात करना है। सबसे पहले किससे बात करना है? हाँ, मॉर्निंग कॉफ़ी लेने से पहले पापा से बात करना है, पापा को बात करना है। मैंने उस 40 दिन हर दिन सुबह जाके उठ के दौड़ा, 10-15 मिनट पड़ा होकर प्रार्थना करता था। मैं कहता था अपा 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 अपा, पहले अपा अपा बुलाता था, फिर मैं बोलना शुरू किया अपा मुझसे बात करे, मलयाली इसलिए मलयालम में बात करते था। अपा എന്നോടൊന്ന് मिंटने, अपा എന്നോടൊന്ന് मिंटने, अपा मुझसे जरा बात करो, अपा मुझसे जरा बात करो, अपा मुझसे जरा बात करो, बात करो, बात करो। 10-15 दिन बाद में मैंने गाना शुरू किया, अब्बा जरा मुझसे बात करो, तेरी आवाज़ मुझे सुनने दो, अब्बा जरा मुझसे बात करो, तेरी आवाज़ मुझे सुनने दो। कितना लोग कहेगा अब्बा मुझसे बात करो, मैं आपका आवाज़ सुनना चाहता हूँ। यीशु कौन है? मेरा अब्बा है, सबसे अच्छा मित्र है। हालेलुया। प्रभु का दया से उस गाना 7 लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हो गया, 7 लैंग्वेजेस में उस गाना ट्रांसलेट हो गया। मराठी, कितने लोग मराठी बोलने वाले लोग हैं? अब्बा माझ्याशी बोलू ना, तुझा आवाज मला ऐकू दे, अब्बा माझ्याशी बोलू ना, तुझा आवाज मला ऐकू दे, ऐकू दे, ऐकू दे, तुझा आवाज मला ऐकू दे, ऐकू दे, ऐकू दे, तुझा आवाज मला ऐकू दे, അപ്പാ എന്നോടൊന്നു മിണ്ടണമേ, ഇമ്പസ്വരമൊന്നു കേൾപ്പിക്കണേ, അപ്പാ എന്നോടൊന്നു മിണ്ടണമേ, ഇമ്പസ്വരമൊന്നു കേൾപ്പിക്കണേ, रास्ता एक तू खोलेगा, कोई उसे ना रोकेगा। साथ में गाइए, रास्ता एक तू खोलेगा, कोई उसे ना रोकेगा, ना रोकेगा, ना रोकेगा, कोई उसे ना रोकेगा, ना रोकेगा, ना रोकेगा, कोई उसे ना रोकेगा। अब्बा जरा मुझसे बात करो, तेरी आवाज़ मुझे सुनने दो, अब्बा जरा मुझसे बात करो, तेरी आवाज़ मुझे। सब लोग खड़ा हो जाइए, साथ में हम 2-3 मिनट प्रार्थना करेगा, आराधना करेगा। उस गाने का अगले लाइन्स में क्या बताया मालूम है? समुद्र मेरे आगे भागेगा, लहरों को मैं नहीं डरूंगा, आंधियों को तूफानों को आपको डरना नहीं है। डरने का जरूरत है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि अब्बा साथ में है, अब्बा साथ में। अब्बा आपका हाथ थाम लिया तो बिल्कुल डर होने का कोई कारण नहीं है। आंधी आएगा, तूफान आएगा, अकाल आएगा, मुश्किलों में आएगा, दूसरा किसी को है नहीं है, वैसे एक अब्बा, वैसे एक प्यारा मित्र, वैसे एक जेठा। कभी कभी बच्चों बोलते हैं ना, हेलो, बच्चों बोलते हैं ना मेरा भाई अभी आएगा, हेलो अभी बोलो ना, अरे शैतान ज़्यादा खेलना नहीं है मेरे साथ में, मेरा भाई अभी आएगा। जिन्होंने क्रूस में शैतान का सिर को कुचल डाला, मेरा बड़ा भाई अभी आने वाला है, मेरा जेठा, मेरा दादा, बोलो ना, दादा आने वाला है दादा आने वाला है, ओ माय गॉड, दादा आने वाला है, मेरा दादा आने वाला है। साथ में गाएगा, दादा आने वाला है। मेरा एक स्वभाव है, स्टेज में मैं गाना बनाएगा, मैं घर में जाके इसका बाकी बनाएगा, दादा आने वाला है, मेरा दादा आने वाला है। हेलो, हर मुश्किल संकटों को दूर करने के लिए मेरा दादा, मुझे बिल्कुल डर नहीं है, शैतान तुम डरपोक है, मेरा दादा आने वाला है। ठीक है, तो उस गाना में वापस आएगा, समुद्र मेरे आगे भागेगा,
लहरों को मैं नहीं डरेगा, समुद्र मेरे आगे भागेगा, लहरों को मैं ना डरूंगा, समुद्र मेरे आगे भागेगा, लहरों को मैं ना डरूंगा, ना डरूंगा, ना डरूंगा, लहरों को मैं ना डरूंगा, ना डरूंगा, लहरों को मैं ना डरूंगा। अब्बा जरा मुझसे बात करो, तेरी आवाज़ मुझे सुनने दो, अब्बा जरा मुझसे बात करो, तेरी आवाज़ मुझे सुनने दो, सुनने दो, सुनने दो, तेरी आवाज़ मुझे सुनने दो, सुनने दो, सुनने दो, तेरी आवाज़ मुझे। अब्बा जरा मुझसे बात करो, तेरी आवाज़ मुझे सुनने दो, अब्बा जरा मुझसे बात करो, तेरी आवाज़ मुझे। ओ अब्बा माझ्याशी बोलना, तुझ्या आवाज़ मला ऐकू दे, अब्बा माझ्याशी बोलना, तुझ्या आवाज़ मला ऐकू दे, ऐकू दे, ऐकू दे, तुझ्या आवाज़ मला ऐकू दे, ऐकू दे, ऐकू दे, तुझ्या आवाज़ मला ऐकू दे, अब्बा माझ्याशी बोलना, तुझ्या आवाज़ मला ऐकू दे, अब्बा माझ्याशी बोलना, तुझ्या आवाज़ मला। ओ हालेलुया। हाथों को स्वर्ग कर उठा के कहो, प्रभु मुझे मामूली बन के नहीं जीना है। इस दिनों में आपका साधारण सामर्थ में अनुभव करना चाहता हूँ। प्रभु जी सुबह से प्रार्थना खत्म होने से पहले प्रभु जी आपका साधारण एक अभिषेक से मुझे भर दीजिए, मेरे छेदों को आप मरामत कर दीजिए। प्रभु जी आपका एक प्यारा बच्चा बनने के लिए मुझे समर्पण कर रहा हूँ। प्रभु जी आज सुबह इस जो तीसरा दिन का पहले सेकंड सेशन में यीशु नासरी के नाम में जो हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे, हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे, हर परमेश्वर के बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी वक्त पवित्र आत्मा के एक असाधारण स्पर्शन हर व्यक्ति के ऊपर होने दीजिए। अंधकार का शक्तियों को, सांपों को, बिच्छुओं को, बीमारी के शक्तियों को यीशु नासरी के नाम में निकल जाने का आज्ञा हम देते हैं। जो लोग शरीर में कमजोर है, बीमार है, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त चंगाई होने दीजिए। वचन का प्रचार करो और बीमार लोगों को चंगाई दे करके आज्ञा दिया, प्रभु का वचन का आज्ञा के अनुसार सारे बीमारी के शक्तियों को यीशु नासरी के नाम में निकल जाने का आज्ञा हम देते। इसी वक्त हर शरीर में चंगाई होने दीजिए। हर व्यक्ति के ऊपर मलके लामशखना, जुबेले लामशखना, एक प्रत्येक अभिषेक हर व्यक्ति के ऊपर होने दीजिए। प्रभु जी आपने बड़े कार्य किए, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारे महिमा आपको यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। तालियां बजाकर हम बैठेंगे समय, हम बैठेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का दास को परमेश्वर दिया हुआ गवाह, उनके जीवन में प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का साथ जो हमें आया हुआ अनुभव, हमें कई लोगों की प्रेज द लॉर्ड अनुभव, उनका गवाह सब कुछ मिला के आज हमें और भी एक उत्तेजन का साथ आगे बढ़ने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। हमें प्रभु की छे तो प्रेज द लॉर्ड, हम शाम को भी हम प्रभु का दास का द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समय, आमीन, एक गीत गाकर हमें समय दान लेंगे। ओ धन्यवाद।